नमस्कार, बीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू की चेतावनी, योग्यता साबित ना कर पाए तो नौकरी से कर दिए जाओगे बाहर। पुलवामा में एक आतंकी ढेर, अब सोपोर में मुठभेड़ शुरू। जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगी कोरोना संक्रमित मृतकों की संख्या, आज 2 और की मौत, संख्या 71 हुई। दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग से हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। राज्य नियामक आदेश 202 के प्रावधान हटाने के बाद अब प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में नई भर्ती के लिए नई व्यवस्था की है। इसके तहत अब सरकारी नौकरियों में प्रोबेशन की अवधि 2 साल की होगी। इस दौरान अभ्यर्थी की नियुक्ति को स्थायी नहीं माना जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें प्रावधान ये भी है कि प्रोबेशन के दौरान अगर उम्मीदवार सरकार द्वारा तय योग्यताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो उसकी सेवाओं को समाप्त भी किया जा सकता है। पहले प्रोबेशन की अवधि 5 साल थी। इसके अलावा अभ्यर्थी की नियुक्ति होने पर उसे एक जगह कम से कम 5 साल तक काम करना होगा। कश्मीर के अवंतीपुरा में मुठभेड़ समाप्त होने के कुछ ही घंटों बाद अब सोपोर में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों के सोपोर के बंदपावा गांव में आतंकवादियों को घेर रखा है। दोनों ओर से गोलाबारी चल रही है। इससे पहले सुबह अवंतीपुरा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मरने का सिलसिला जारी है। वीरवार को कश्मीर के 2 और मरीजों की मौत हो गई। इन्हें मिलाकर अब तक 71 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं जम्मू में गत दिवस मरने वाले दोनों संक्रमितों का चिनाब और तवी किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया। वीरवार को जिन 2 मरीजों की मौत हुई उनमें श्रीनगर के 80 और 65 साल के वृद्ध शामिल हैं। दक्षिणी कश्मीर के जिला अनंतनाग से सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक स्थानीय आतंकवादी को गिरफ्तार किया था। आतंकवादी की पहचान इमरान नबी डार के तौर पर हुई है और वे कुलगाम में लालवानी इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्य लौटे प्रवासी मजदूरों को सशक्त करने तथा उन्हें आजीविका मुहैया कराने के लिए शनिवार को एक बड़ी ग्रामीण लोक कार्य योजना का शुभारंभ करेंगे। एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को बताया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 20 जून को मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। भारत में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 12,881 मामले आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 3,66,946 पर पहुंच गई है। साथ ही 334 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 12,237 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार फिलहाल 1,60,384 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 1,94,324 लोग स्वस्थ हो गए हैं तथा एक मरीज देश छोड़कर चला गया है। एक अधिकारी ने बताया अभी तक करीब 52.95% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन को साफ शब्दों में कह दिया है कि सीमा पर किसी भी तरह की गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। सीमा पर चीन की साजिश अब उसे महंगी पड़ने वाली है। गलवान घाटी में तनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। चीन से तनाव तो जारी है ही, लेकिन भारत के 2 पड़ोसी देशों में भी हलचलें तेज हो गई है। एक तरफ जहां लगातार भारत को आंखें दिखा रहा नेपाल विवादित नक्शे को कानूनी जामा पहनाने के बाद काला पानी क्षेत्र के करीब का दौरा करते नजर आए, तो दूसरी तरफ कश्मीर में अपनी नापाक आतंकी साजिशों को अंजाम देने वाला पाकिस्तान ISIS के साथ बैठकें कर रहा है। आज जम्मू में साधु संत समाज ने एक प्रेस वार्ता कर प्रशासन के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया। उन्होंने चाइना द्वारा हमारे सैनिकों को मारे जाने पर कड़ी निंदा की। प्रशासन से मांग की कि गली मोहल्ले में जो छोटे छोटे मंदिर हैं उन्हें खोला जाना चाहिए। क्या क्या कमी है उनको? जो छोटे साधु हैं, महात्मा लोग हैं, जो पुजारी हैं, उनको क्यों भूखा मार रहे हो? और मैं आपसे प्रार्थना निवेदन करता हूँ बार बार कि थोड़ा बहुत होश करके चाइना को कहते हैं मैं बदला लूंगा। बदला कब लोगे? जब हम समुद्र में डूब जाएंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट हर्षदेव सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर सरकार द्वारा किए गए फैसले को झूठा बताया और कहा कि सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर बेरोजगारों को जल्द ही रोजगार मिलेगा, लेकिन कोई परिणाम अभी तक नहीं निकल पाया। सरकार को इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ फैसला लेना ही चाहिए।
पढ़े लिखे नौजवानों का नंबर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नौजवान जो हैं वो परेशान हैं और पैंथर्स पार्टी इन नौजवानों की लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाने के लिए कमिटेड है और सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई शुरू की जाए। अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, अब आपको कुछ करके दिखाना होगा और पैंथर्स पार्टी इस मुहिम को तब तक जारी रखेगी जब तक नौजवानों को इंसाफ नहीं। डोगरा फ्रंट जम्मू ने आज एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया और चीन द्वारा मारे गए हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने जनता से चीनी सामान का बहिष्कार करने को भी कहा ताकि हम उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर बना सके। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।